Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, इसमें हम आर्टिकल 22 तक देखे हैं. तो आज हम आर्टिकल 23 एंड 24 देखेंगे. यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या आता है. ओके, तो चलो. तो फंडामेंटल राइट्स ये जो है ना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है हमने ऑलरेडी देखा है, फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है. फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined or laid down in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens. तो guaranteed किसको है? all citizen of India को. यहाँ पे पूरे citizen of India को यहाँ पे क्या है? guaranteed है जो rights है. These rights are followed without any discrimination on the basis of race, religion, caste, gender. इसके basis पे ये क्या है? discrimination नहीं होगा यहाँ पे. all are equal above the law. यहाँ पे सारे क्या है? यहाँ पे equal है. These are the enshrined in the part 3 of Indian Constitution आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. तो आज हम इस चैप्टर में आर्टिकल 23 एंड 24 देखने वाले हैं. जो उसके आगे के जो यहाँ पे प्रोविजंस थे हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. ओके, तो 23 जो है हमने इस चैप्टर में देखना है. There are the 7 fundamental rights of Indian Constitution under Indian Constitution along with the constitutional article related to them. Okay, अब देखो कि क्या है एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग. क्या है एक्सप्लॉयटेशन, क्या है एंड ट्रैफिकिंग. तो सबसे पहले इसका मीनिंग पता चले तो आर्टिकल 23 एंड 24 हमें इजीली समझ आएगा. तो देखो कि क्या है एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द मिसयूज ऑफ अदर सर्विसेज बाय फोर्स और लेबर विदाउट पेमेंट. तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी का. ओके, कैसे कर रहे हैं? कि इम्प्लाइज द मिसयूज ऑफ अदर्स. किसी एक पर्सन है उसको क्या कर रहे हैं आप? उसका मिसयूज कर रहे हैं फॉर फोर्स लेबर आप उसको करा रहे हो एंड उसके बदले में आप कोई भी यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे यहाँ पे उसको. ओके, तो यहाँ पे इसका ही मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग. ओके ओके, तो आई होप आपको एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन समझ आई होगी. फिर से देखो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या आएगा? टेकिंग अनफेयर एडवांटेजेस. तो आप क्या कर रहे हैं? अनफेयर एडवांटेजेस ले रहे हो किसी का भी. टेकिंग अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ समवन फिजिकली, mentally, socially और economically often by violating their rights or dignity. उनके जो rights है, उनके जो dignity है, उसको violate करते हुए आप क्या कर रहे हो? उसको exploit कर रहे हो. उनके जो economic right है, यहाँ पे mental जो है, यहाँ पे physical, economically आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी को exploit कर रहा है. तो ये हुआ exploitation की definition हो गया. unfairly कर रहे हो. ओके, फेयरली नहीं करे. आप क्या कर रहे हो कि फेयरली यहाँ पे उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हो और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो. तो ये एक्सप्लॉयटेशन की बेसिस पे नहीं आएगा. ओके, उसके बाद है ट्रैफिकिंग. तो ट्रैफिकिंग क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन एंड वीमेन फॉर इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटीज. तो जो ट्रैफिकिंग है यहाँ पे क्या आएगा? आप क्या करें कि ट्रैफिकिंग जो है बाइंग और सेलिंग और ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप ह्यूमन बीइंग को फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन सच एज द फोर्स लेबर करने के लिए और स्लेवरी करने के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो उनकी वजह से, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. तो वो ट्रैफिकिंग के अंडर आएगा. ओके, आई होप आपको जो 2 कंसेप्ट हैं समझ आए होंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के कौन से टाइप्स है. सबसे पहले जो है यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है. उसके बाद है लेबर एक्सप्लॉयटेशन. लेबर मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लेबर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप किसी को वर्क पे बुला रहे हो, इतना ज़्यादा काम करा रहे हो उससे, और जो रेम्यूनरेशन है बहुत ही कम दे रहे हो और कोई भी नहीं दे रहे. तो यहाँ पे क्या होगा? लेबर एक्सप्लॉयटेशन. डोमेस्टिक सर्विट्यूड होगा. उसके बाद डोमेस्टिक सर्विट्यूड मतलब क्या आता है? तो डोमेस्टिक सर्विट्यूड क्या होता है? डोमेस्टिक सर्विट्यूड मतलब जो है डोमेस्टिक सर्विट्यूड व्हेन अ पर्सन इज फोर्स और यहाँ पे उसको क्या कोर्स किया गया है इन द वर्क इन द होम. ओके, उसको डरा धमका कर फिजिकली अब्यूज करके यहाँ पे उसको क्या किया है? आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स पे एंड समटाइम्स रिक्रूट थ्रू दी डिसेप्शन, फॉल्स और प्रॉमिस से आप वेजेस दे के यहाँ पे उसको बुलाया फॉर द बेटर लाइफ के लिए. तो यहाँ पे डोमेस्टिक सर्विट्यूड में आएगा. उसके बाद फोर्स्ड मैरिज आएगा. उसमें फोर्स्ड क्रिमिनलिटी, चाइल्ड सोल्जर्स, ऑर्गन हार्वेस्टिंग. तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो है
ऑर्गन हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, मतलब ऑर्गन हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि अनलॉफुल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिमूव दी ऑर्गन्स, आप किडनीज यहाँ पे अनलॉफुल रिमूव दी, कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, किडनी लीवर यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको ऑर्गन हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। ओके, ये हुए जो टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के जो टाइप्स है इसमें आते हैं। अब देखो, जो हमारा मेन को कंसेप्ट है ना उसकी तरफ जाते हैं हम। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 देखेंगे हम। ओके, तो क्या है यहाँ पे आर्टिकल 23 एंड 24, वो सबसे पहले देखते हैं। इस पे जो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर जो भी है, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो भी है यहाँ पे क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब यहाँ पे बंदी लगाता है। चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क। जो अंडर एज 14 ईयर्स के एज अंडर है उसको वर्क करना अलाउड नहीं है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेज such as draft to armed forces. In imposing such service, the state shall not make any discrimination on the ground of race, religion, caste or class of any one of them. Okay, तो देखो यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो फर्स्ट पैरा देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन सच एज। जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बोला है, प्रोटेक्ट किया गया है इंडिविजुअल्स को। किससे प्रोटेक्ट किया गया है, ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग, बाइंग, सेलिंग और ट्रांसपोर्टिंग द पर्सन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, उससे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बेगर मतलब जो लेबर फोर्स कर रहा है विदाउट एग्रीमेंट, उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया है। तो देखो एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पे देखो, द स्टेट कैन रिक्वायर कंपल्सरी सर्विस। आप यहाँ पे बोल रहे हो जनरल रूल जो बोल रहे हैं, आप यहाँ ऐसे नहीं करा सकते, यहाँ पे फोर्स लेबर नहीं करा सकते। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, स्टेट कैन रिक्वायर, स्टेट करा सकता है, रिक्वायर कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पजेज, फॉर पब्लिक पर्पज लाइक द मिलिट्री से इमरजेंसी पीरियड है, तो यहाँ पे क्या आपके पास कंपल्सरी सर्विसेज यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ओके, विदाउट वॉलेटिंग आर्टिकल 23, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को लेके आप यहाँ पे फोर्स लेबर करा रहे हो और यहाँ पे मिलिट्री फोर्स में भर्ती करा रहे हो इमरजेंसी पीरियड में, ऐसा नहीं होगा। ऑल जो यहाँ पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोई भी पर्सन है उसको आप यहाँ पे लगा देंगे। ओके, आई होप आपको जो आर्टिकल 23 है समझ आया होगा। तो ही हम आर्टिकल 24 को जाएंगे। तो आर्टिकल 23 प्लस 24 जो है यहाँ पे, उसका जो है यहाँ पे इक्वल्स टू राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 23 देखते हैं फिर से हम यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर में क्या आएगा, वन कांट बी फोर्स टू एंगेज इन लेबर अगेंस्ट हिज विल और हर विल। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे विल के अगेंस्ट आप मुझे काम नहीं करा सकते। मेरा यहाँ पे सबसे पहले मेरा विल ज़रूरी है, आप कोई भी यहाँ पे काम हो, मेरा सबसे पहले यहाँ पे विल ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो फ्रॉम द प्राइवेट सिटीजन। तो आर्टिकल 23 क्या यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली द स्टेट को नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्टेट को मतलब पूरे इंडिया को, सिर्फ इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, प्राइवेट सिटीजन्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करा रहा है। इट मेक्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है। जो आर्टिकल 23 है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा रहा है। तो इसमें हम जो केस है यहाँ पे वो भी हम केस देखेंगे। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेकिंग प्रिजनर्स वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिजनर्स हैं, आप स्पेसिफिक प्रिजनर्स को क्या कर रहे हैं, विदाउट रेम्यूनरेशन आपको उनको काम करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लेबर ही है एक टाइप का। ओके, जो आप ऑलरेडी उनको क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट दिया है आपने यहाँ पे, फिर भी आप विदाउट रेम्यूनरेशन उनसे काम करा रहे हो, तो ये भी है यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लेबर ही होगा। यहाँ पे दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के केस में बोला था। इट प्रिवेंट्स लेबर विदाउट
पेमेंट। तो यहाँ पे इसका केस जो है यहाँ पे इसको जाता है। ओके, अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू इनैक्ट लॉज टू पनिश एक्ट प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 23। तो यहाँ पे जो मतलब आर्टिकल 35 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहा है, legislation to give effect to the provision of this part। जो इस प्रोविजन मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर यहाँ पे कोई भी इन्फ्रिंचमेंट हुई है तो यहाँ पे इस पार्ट को क्या करेगा, इफेक्ट देगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 35 जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है। ओके, तो उसके बाद है बॉन्डेड लेबर इज व्हेन पर्सन इज फोर्स टू ऑफर सर्विसेज आउट ऑफ लोन डेप्ट that cannot be repaid। तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर इज व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड, जो पहले होता था ना कि यहाँ पे लोन दिया जाता था और उसी यहाँ पे उसको क्या किया जाता था, काम पे रखा जाता था। तो ये जो बॉन्डेड लेबर है व्हेन द पर्सन, यहाँ पे उन्होंने लोन लिया है लेकिन यहाँ पे रीपे नहीं किया है। दिस आर्टिकल ऑल्सो मेक्स द बॉन्डेड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे बॉन्डेड लेबर भी यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, उसके बाद बॉन्डेड लेबर आया। The state is obliged to protect the citizen from this evil by taking the punishable actions against the perpetrators of the crimes and illegal act and also take the positive actions to abolish these evils from the society। okay, I hope आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, laws passed by the parliament in pursuance of the आर्टिकल 23। तो 1956 जो है यहाँ पे कौन से लॉज यहाँ पे पास किया गया था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन दी वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट, यहाँ पे ये पास किया गया था 1956 में। लॉ पास हुए थे पार्लियामेंट से यहाँ पे। उसके बाद 76 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट आया था 1976 में। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 24। तो इसका जो प्रॉपर मीनिंग है ना, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो 24 क्या बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। तो आर्टिकल 24 बात करता है तो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस ऑक्यूपेशन सच एज द माइन फैक्ट्रीज, यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। तो आर्टिकल 24 क्या बात करता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या बोला है, नो चाइल्ड, शुरुआत में नो दिया है इसीलिए आगे शैल है। ओके, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ पे जो बिलो 14 ईयर्स एज के जो चाइल्ड है उनको यहाँ पे काम नहीं करा सकते हो। दिस आर्टिकल फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स in the any hazardous industry of factories, mines without exception. However, the employment of children in the non-hazardous work is allowed। तो यहाँ पे नॉन हजार्डस जो वर्क है यहाँ पे अलाउड है। द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू द एंगेज्ड इन द हजार्डस एक्टिविटीज विच नॉट सूट देयर एज और स्ट्रेंथ। आप ऐसे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पे काम नहीं करा सकते जो वर्क ऐसा वर्क है कि वो जो वीमेन है, मैन है एंड चिल्ड्रन है, उनके जो हेल्थ को यहाँ पे सूट नहीं करता होगा, उस एम्प्लॉयमेंट पे आप नहीं काम करा सकते उसको के इस्टेब्लिशमेंट पे। उसके बाद देखो चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर कैन बी डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड बाय प्रैक्टिसेस where the children are forced to engage or employed in any sort of economically beneficial activities on the part-time or full-time basis। Children engaged in this are generally deprived of basic childhood experiences such as the schooling and physical and mental care। तो चाइल्ड लेबर जो है यहाँ पे, ये जो सेक्शन यहाँ पे आर्टिकल है उसका पर्पस क्या है कि चाइल्ड लेबर कैन बी डिफाइंड और एक्सप्लेन द प्रैक्टिसेस। क्या एक्सप्लेन करता है कि जो चिल्ड्रन है यहाँ पे फोर्स्ड है टू वर्क, यहाँ पे उनको वर्क करा जा रहा है। तो इसकी वजह से जो एंगेज्ड है यहाँ पे जनरली डिप्राइव्ड है, यहाँ पे बेसिक चाइल्डहुड जो उनका जो बचपना है यहाँ पे जा रहा है, एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, जो स्कूलिंग है फिजिकली और मेंटली स्केयर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है प्राइमरी रीजंस लीडिंग द चाइल्ड लेबर कैन बी ट्रेस्ड बाय द पॉवर्टी, लैक ऑफ यहाँ पे स्कूलिंग का जो नॉलेज है यहाँ पे नहीं है, डिसेंट स्कूलिंग एंड द एजुकेशन एंड ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। उसके बाद जो लॉज यहाँ पे पास हुए हैं तो आर्टिकल 24 के रिलेटेड 1948 द फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद 1986 में जो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद 2017 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स,
उसके बाद माइंस एक्ट है, उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन लॉज पास्ड इन परस्यूएंस ऑफ द आर्टिकल 24। तो देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो है फैक्ट्रीज एक्ट में द फर्स्ट एक्ट पास्ड इंडिपेंडेंस टू सेट द मिनिमम एज ऑफ द लिमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एक्ट है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्ट में मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन यहाँ पे किस एज के प्री चिल्ड्रन यहाँ पे वर्क कर सकते हैं उसका यहाँ पे एज यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मिनिमम एज 14 ईयर बताया गया है। 1954 इज दिस एक्ट वाज द अमेंडेड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन बिलो दी 17 ईयर्स। यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ 17 किया गया। द माइंस एक्ट 1952 जो है यहाँ पे द एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स इन दी माइन। तो यहाँ पे जो माइन है इसमें 18 ईयर्स बताया गया है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो है दिस एक्ट और लॉ टू कंट्रोल द मीन ऑफ द child labor in India. It describes that where and how children could be employed and where and how this was forbidden. तो यहाँ पे इसमें बताया गया था कि कैसे चिल्ड्रन किस इस्टेब्लिशमेंट पे काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, यहाँ पे बताया गया था। दिस एक्ट डिजाइनेट द चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज और हर 14th ईयर ऑफ एज। जो पर्सन यहाँ पे 14 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है वो काम नहीं कर सकता है। ओके उसके बाद है चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन 2016 का जो है 14 ईयर्स बताया गया है एंड बिटवीन दी 14 to 18 हजार्डस ऑक्यूपेशन पे नहीं काम कर सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो 2017 का है द गवर्नमेंट नोटिफाइड द अबव रूल्स 2017 में नोटिफाई किया गया एंड प्रोवाइड ब्रॉड specific framework for prevention, prohibition and rescue and rehabilitation of the child and adolescent worker. The rules clarify on the issues concerning the employment of the primary enterprises and also provides a safeguard for the artist in the working hour and the conditions यहाँ पे बता दिया गया। तो आई होप आपको जो यहाँ पे आर्टिकल 23 एंड 24 समझ आया होगा। थैंक यू।